सभी को प्यार भरी नमस्ते। आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एम करियर गाइडेंस पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो कृपया बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी कुछ अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो बुनियादी ढांचे और उसके निर्माण से प्रभावित रहे हैं? अगर हाँ, तो सिविल इंजीनियरिंग में करियर आपके लिए ही बना है। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें सड़कें, पुलों, इमारतों और वाटर सप्लाई सिस्टम जैसे बुनियादी ढांचों के डिजाइन, निर्माण और देखभाल शामिल है, जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। सिविल इंजीनियर्स ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हमारे समुदाय सुचारू और सुरक्षित रूप से कार्य कर रहे हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ये कि आपको मैथ्स और साइंस में एक मजबूत नींव की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के निर्माण खंड हैं। आपको डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने में भी सहज होना होगा। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस क्षेत्र में कई अलग अलग विशेषताएं हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं, जिसमें सड़कों, पुलों और अन्य परिवहन प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण शामिल हैं। वैकल्पिक रूप से आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं, जो इमारतों और बाकी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन और एनालाइज करने पर केंद्रित है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित और कार्यात्मक है। सिविल इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्र जो तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे पर्यावरण की रक्षा करने वाली प्रणालियों को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना शामिल है। तो कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग चुनौतीपूर्वक और पुरस्कृत क्षेत्र है जो विकास और उन्नति के कई अवसर प्रदान करता है। एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको आमतौर पर किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल करनी होगी। अपने अध्ययन के दौरान आप सिविल इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। औपचारिक शिक्षा के अलावा सिविल इंजीनियर्स को कई तरह की टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स विकसित करने की भी आवश्यकता होती है। तकनीकी कौशल में कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर्स में दक्षता, इंजीनियरिंग सिद्धांतों का ज्ञान और बिल्डिंग कोड और विनियमों से परिचित होना शामिल है। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शामिल है। सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषयों में कैलकुलस, फिजिक्स और मैकेनिक्स शामिल है। छात्र आमतौर पर स्टैटिक्स और डायनामिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग डिजाइन में भी पाठ्यक्रम लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग भारत में एक लोकप्रिय और आकर्षक क्षेत्र है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक कराने वाले छात्रों के लिए करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं। भारत में सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए नौकरी की भूमिकाएं, कंपनियां और एवरेज सैलरी के बारे में मैं बताऊंगी। पहला है साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर निर्माण परियोजनाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें श्रमिकों का प्रबंधन, बिल्डिंग कोड और सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे अन्य पेशेवरों के साथ समन्वय करना शामिल है। भारत में कुछ कंपनियां जो साइट इंजीनियर्स को हायर करती हैं, उनमें से L&T कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट्स एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। भारत में एक साइट इंजीनियर की एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। दूसरा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चरल इंजीनियर इमारतों, पुलों और अन्य संरचनाओं को डिजाइन और विश्लेषण कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित और कार्यात्मक हैं। भारत में स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करने वाली कुछ कंपनियां हैं टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, AECOM एंड जैकॉब्स। भारत में स्ट्रक्चरल इंजीनियर की एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर सड़कों, पुलों और रेलवे जैसे परिवहन प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स हायर करने वाली कुछ कंपनियों में राइट्स, IRCON एंड DMRC शामिल हैं। भारत में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर की एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख रुपए प्रति वर्ष है।
अगला है एनवायरमेंटल इंजीनियर। कुछ कंपनियां जो भारत में एनवायरमेंटल इंजीनियर्स को हायर करती हैं, उनमें से एकॉम, गोल्डर एसोसिएट एंड ईआरएम इंडिया शामिल हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियर की एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर योजना, बजट और अन्य पेशावरों के साथ समन्वय सहित निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत से अंत तक देखरेख करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट इंजीनियर को हायर करने वाली कुछ कंपनियां एल&टी कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट। भारत में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर की एवरेज सैलरी 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अगला है अर्बन प्लानर। अर्बन प्लानर परिवहन प्रणालियों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की योजना सहित शहरों और कस्बों के विकास के डिजाइन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में अर्बन प्लानर्स को हायर करने वाली कुछ कंपनियों में आईबीआई ग्रुप, एचओके एंड जॉन्स लैंग लेस्ले शामिल हैं। अर्बन प्लानर की एवरेज सैलरी 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है। तो कुल मिलाकर सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत में कई रोमांचक और पुरस्कृत करियर के अवसर प्रदान करता है। सिविल इंजीनियरिंग एक निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र है जिसमें हर समय नई टेक्नोलॉजीज और तकनीकें उभरती रहती हैं। यहाँ कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के भविष्य को आकार देते हैं। नंबर 1 सस्टेनेबिलिटी, नंबर 2 स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, नंबर 4 मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, नंबर 5 रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आपको एक्सपर्टीज दिला सकती हैं, उनमें से एक है प्रोफेशनल इंजीनियर। तो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का लाइसेंस द इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तीसरा है सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन मैनेजर। तो सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो लाइसेंस है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान की जाती है। पांचवा है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए सभी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से विशेषज्ञता प्रदर्शित करने और करियर के अवसरों को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आवश्यक या अनुशासित विशिष्ट प्रमाण पत्र नियोक्ता, उद्योग और किए जा रहे कार्य के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ट्रिपल एम करियर गाइडेंस।